सोमवार की कथा एक बार जरूर सुने, मिलेगा सब कुछ। सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्रावण सोमवार की कथा सुनने से क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है, या मनुष्यों को जो है किस प्रकार से इसका फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कथा को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, और यदि इस वीडियो को आप बीच में छोड़ेंगे तो इसका जो है आपको प्रायश्चित भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि इस प्रसंग को पूरा ध्यान पूर्वक सुने। अति जो है सुंदर प्रसंग हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अद्भुत और दुर्लभ प्रसंग है, जिसको सुन करके आपको लगेगा कि वास्तव में सोमवार की कथा जो है प्रत्येक मनुष्य को अवश्य ही सुनना चाहिए। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देवता है जो भक्तों की मन वांछित कामना को सबसे जल्दी पूरा करते हैं। यदि भोलेनाथ की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। भगवान भोलेनाथ की और श्रावण सोमवार की कथा सुनने के कारण भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में इच्छा है कि उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वह मिल जाएगी, उसका विवाह हो जाए, उसकी अच्छी नौकरी लग जाए, या नौकरी में पदोन्नति प्राप्त हो जाए, या फिर उसको शत्रु पीड़ा रोग पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, अन्यथा पारिवारिक परेशानियों का अंत हो जाए, या उसके मन में कोई भी सपना है, जैसे उसको जो है एक अच्छा घर चाहिए, या अच्छा वाहन चाहिए, या बहुत सारा धन संपत्ति ऐश्वर्य की उसको चाहत है, या फिर वह चाहता है कि मोक्ष मिल जाए, तो सभी मनोकामनाएं इस कथा को सुनने मात्र से पूर्ण हो जाती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ कृपालु है, दयालु है, और इनकी कृपा से ही सभी मनुष्यों ने और सभी देवताओं ने सबसे जल्दी फल को प्राप्त किया है। तो मित्रों, श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी जो है अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उस व्यापारी को एक ही चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा, उसका वारिस कौन रहेगा, और उसका वंश को आगे ले जाने वाला कौन रहेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी का पूजन किया करता था, व्रत किया करता था, और भगवान की आराधना करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के सामने शुद्ध घी के दीपक को जलाया करता था। वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार के दिन विधि विधान से पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और भावना के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता था। उस व्यापारी की इस भक्ति को देख करके एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्राणनाथ, वह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से वह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। हे भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को जल्द ही अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस बात को माता पार्वती जी ने नहीं माना, और उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह करते हुए कहा कि हे प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा अवश्य ही पूर्ण करनी पड़ेगी, क्योंकि यह आपका सच्चा और अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजन अर्चन करता है, और उसके बाद आपको भोग लगा करके एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान अवश्य ही देना होगा। पार्वती जी का आग्रह इतना था कि भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पे मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर के उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उस व्यापारी को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ ने बता दी।
भगवान के इस वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां आ गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्मोत्सव का समारोह मना गया और वहां पर बड़ी धूमधाम से आनंद उत्सव मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी और को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रख दिया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद जी को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए आप वाराणसी छोड़ करके आ जाइए। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात भी आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित हो गया। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार नहीं कर दे, उसकी बदनामी नहीं हो जाए। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी चंद्रिका के साथ में विवाह कर दिया। राजा ने बहुत सा धन दे करके राजकुमारी को वहां से ससम्मान विदा किया। अमर जब वहां से वापिस लौट रहा था तो उससे सच नहीं रहा गया। उसने जो है राजकुमारी चंद्रिका की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नवयोग की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ यह पढ़ा तो उसके काणे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जान करके राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर और अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हो गई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और खूब अन्न का दान किया, वस्त्र का दान किया। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। भगवान शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को जो है मृत देख करके रोने और पीटने लगा। अमर की मृत्यु हो जाने पर मामा दीपचंद बहुत दुखी हुआ और आसपास के सभी लोग एकत्र होकर के दुख प्रकट करने लगे। मामा को रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर के अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु अब पूर्ण हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पल में वह लड़का जीवित होकर के बैठ गया। शिक्षा समाप्ति करने के बाद अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया।
दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अमर और उसके मामा को महल में ले गए और कुछ दिन उन्हें महल में रख करके बहुत सारा धन वस्त्र दे करके अपनी राजकुमारी के साथ ससम्मान वहां से विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज करके अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो उसी क्षण जो है दोनों पति पत्नी एक साथ अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुन करके पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा कि हे भक्त, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो स्त्री या पुरुष या कन्या या कोई भी व्यक्ति सोमवार का व्रत और पूजन विधिवत करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। उनके जीवन की जो जो भी अभिलाषाएं होगी, जो जो भी इच्छाएं होगी, वो तत्काल पूर्ण में कर दूंगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो मित्रों, हमने आपको यह सोमवार की कथा सुनाई है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और आप इस वीडियो के नीचे भगवान भोलेनाथ का नाम अवश्य लिखिएगा। भोले बाबा या जय भोलेनाथ इस प्रकार कमेंट करके आप जो है भोलेनाथ का सम्मान अवश्य कीजिएगा। भोलेनाथ आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करे। आप सभी को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे YouTube चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।